अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। मेरे तमाम उलमा इकराम जितने भी भाई हैं मसालक के या नौजवान यंग जनरेशन, मेरे बेटा तहकीक करनी आपने। नमाज चाहे कोई अहले सुन्नत है, चाहे कोई देवबंद है, चाहे कोई अहले हदीस है, चाहे कोई अहले तशीह है, नमाज की किसी को भी माफ़ी नहीं। नमाज हम सब पे फ़र्ज़ है। तो आओ आज ये तो पता करें कि अल्लाह ने हमें कुरान में नमाज पढ़ने का तरीका क्या बताया है, कि नमाज हमें किस तरह पढ़नी चाहिए। और मेरे बेटा तहकीक किया करो। अब देखो मेरे जो अहले सुन्नत भाई हैं, मैं किसी की मुखालफत नहीं करता, वो कहते हैं कि नाफ के ऊपर हाथ बांधो। जो मेरे भाई हनफी देवबंदी हैं वो कहते हैं नाफ से भी थोड़ा नीचे करो। जो मेरे भाई अहले हदीस हैं वो कहते हैं कि सदर के ऊपर सीने के ऊपर हाथ रख के बांधो। और मेरे भाइयों ये भी हदीस है सीने पे बांधो, ये भी हदीस है नाफ पे बांधो, ये भी हदीस है नाफ के नीचे बांधो, ये भी हदीस है कि हाथ बांधो ही ना, छोड़ के पढ़ो। ये हुई हदीसें। और मेरे बेटा हदीस तो ज़ईफ़ हो सकती है, कुरान तो ज़ईफ़ नहीं। तो आओ आज कुरान से पता करें कि अल्लाह ने कुरान में हमें नमाज पढ़ने का, इबादत करने का तरीका कैसे बताया, कि नमाज कैसे पढ़नी है। और मेरे बेटा अल्लाह के कुरान की बात मानो। कुरान किसी मसलक का नहीं, अल्लाह की किताब है, ला रैब और बेऐब। लो मैं कुरान से बताने लगा हूँ कि अल्लाह ने कुरान में नमाज पढ़ने का, इबादत करने का तरीका क्या बताया है। और मेरे बेटा तहकीक किया करो, कुरान के मुताबिक अपना अकीदा बनाओ। ये अल्लाह का कुरान है जो मेरे हाथ में है। लो पारा नंबर है 8, सूरह इराफ है, ऐत का नंबर है 29। खालिक फरमा रहा है, कुल अमर रब्बी बिल क़िस्ती व आकीमु वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन कमा बादाकुम ताउदून। इबादत करो मेरी इस तरह। अकीमु का मैनी होता है सीधा करना, कमा बादाकुम ताउदून का मैनी है जिस तरह माँ के पेटों से आए हो और जिस तरह तुमने जाना है। अकीमु सीधा खड़े हो जाओ। दूसरा कमा बादाकुम ताउदून, जिस तरह तुम माँ के पेटों से आए हो और जिस तरह तुमने जाना है। और मेरे बेटा ये कुरान की आयत है, ये शियों की किताब नहीं। शियों की नफरत की वजह से कुरान की आयत को ना छोड़ो। कुरान ने बताया है कि जिस तरह माँ के पेटों से आए हो और जिस तरह तुमने जाना है। और मेरे बेटा तहकीक करो, जरा गौर करो, फिक्र करो। खाली कह रहा है वह उलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं, इबरत है, नसीहत है, बसीरत है। अब कुरान क्या कह रहा है, जो मेरे भाई अरबी लुगत गर्दान को जानते हैं, कमा बादाकुम ताउदून कुल अमर रब्बी बिल क़िस्ती व आकीमु वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीना। ये देखो मेरे बेटा ये कुरान है, ये किसी मसलक की नहीं। कमा बादाकुम ताउदून, जिस तरह माँ के पेटों से आए हो और जिस तरह तुमने जाना है। अब माँ के पेट से जब बच्चा आता है तो हाथ छोड़ के आता है। जब हम अपनी मैयत को कब्रिस्तान की तरफ लेके जाते हैं तो वो भी हाथ छोड़े होते हैं। और मेरे बेटा कुरान के मुताबिक नमाज पढ़ो। शिया जो हाथ छोड़ते हैं बनस से कुरान छोड़ते हैं, कुरान के मुताबिक छोड़ते हैं। अब खुद ही मेरे बेटा अहले हदीस देवबंद और अहले सुन्नत, मैं शियों की बात नहीं कर रहा, आप खुद ही बताओ, आपका खुद इत्तेफाक नहीं। मेरे अहले हदीस भाई कहते हैं सदर पे रखो, सीने पे रखो। अहले सुन्नत कहते हैं कि नाफ पे रखो। हनफी देवबंदी कहते हैं नाफ से नीचे रखो। अल्लाह का कुरान कह रहा है हाथ छोड़ो। और मेरे बेटा हदीस ज़ईफ़ हो सकती है, ये अल्लाह का कुरान है, ला रैब और बेऐब। इसका मुहाफ़िज़ कौन है? खालिक खुद फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक इस जिक्र को, इस कुरान को मैं अल्लाह ने उतारा है और मैं ही इसका मुहाफ़िज़ हूँ। और मेरे बेटा अहले तशीह अगर नमाज पढ़ते हैं तो बनसे कुरान पढ़ते हैं हाथ छोड़ के। और मेरे बेटा हाथ छोड़ के अल्लाह की इबादत किया करो। अब आपका काम है तहकीक करना। ये जो मैं ऐत पढ़ रहा हूँ पारा नंबर 8 है, सूरह इराफ है, ऐत का नंबर है मेरे बेटा 29। कुल अमरा रब्बी बिल क़िस्ती व आकीमु वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन वदऊहु मुखलिसीना लहुद्दीन कमा बादाकुम ताउदून। अकीमू का मैनी क्या है? जिन्होंने अरबी लुगत गर्दान पढ़ी है बताओ मेरे बेटों को। अकीमू का मैनी है सीधा खड़ा होना। तो आदमी सीधा कैसे खड़ा होता है? कमा बादाकुम ताउदून का मैनी क्या है? जिस तरह माँ के पेटों से आए हो और जिस तरह तुमने जाना है। और मेरे बेटा बनसे कुरान पढ़ा करो, नमाज हाथ छोड़ के पढ़ा करो, तहकीक करो। मैं कारी दिलावर हुसैन जट, जिस बंदे का दिल करता है अब मेरे साथ मनाजा तो वो करेगा जो कुरान का मुनकर होगा। अब कुरान जब कह रहा है हाथ छोड़ के नमाज पढ़ो, तो मेरे बेटा हाथ छोड़ के इबादत करो अल्लाह की। नमाज की माफ़ी किसी को भी नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त व अक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदूहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाकुम तऊदून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबील करीम। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि एक मोहतरम का वीडियो हमारी निगाह से गुजरा, उस वीडियो में वो मोहतरम इस आयत को पढ़ते हैं, फिर इससे वो इस्तदलाल ये लेते हैं कि इस आयत से मुराद ये कि तुम नमाज हाथ खोल के पढ़ो, और कहते हैं देखिए अल्लाह का कुरान ये कह रहा है कि नमाज हाथ खोल के पढ़ो। और वो जो इस्तदलाल ले रहे हैं वो इस से ले रहे हैं कमा बदकुम तऊदून, जिस तरह तुम पैदा किए गए, जिस तरह तुमको लौटाऊंगा, इस तरह तुम नमाज पढ़ो। तो वो कहते हैं देखें हम पैदा हुए तो हमारे हाथ खुले हुए थे और हम जाएंगे हाथ खोले हुए जाएंगे। तो उधर अल्लाह फरमाता है अकीमू वुजूहकुम, तो क़याम का मतलब नमाज पढ़ना, तो इसका मतलब यह है कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम पैदा हुए, जिस तरह तुम जाओगे। अल अयाज वल अमान, कितनी बड़ी जहालत है। सो किस तरह आयत के गलत मफहूम को और तशरीहात को बयान किया जा रहा है, ये सरासर जहालत है और उम्मत मुस्लिमा को गुमराह करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बिफज़लिल्लाह बंदे नाजिज़ के हाथ में इस वक्त दो शियों की तफासीर हैं। एक के बजाय मैंने दो तफासीर रखी हैं ताकि आपको दिखाऊं कि इन तफासीर वालों ने इस आयत से क्या इस्तेदलाल लिया है, और इन लफ्जों से कमा बदकुम तऊदून से इन तफासीर वालों ने क्या मुराद लिया है। सो ये मोतबर तफासीर हैं। सो अफसोस की जहालत पर कि ये अपनी तफासीर से भी बेचारे गाफिल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास इनके सिहा अरबा हदीसों में से एक मोतबर हदीस का किताब मेरे पास मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसका नाम है शाफी उसूल काफी। इसमें भी वजाज लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा कुरान करीम के बर्ज को बर्ज के साथ फिट करके लोगों के ऊपर थोपता है या बर्ज को बर्ज से मिलाकर लोगों को गुमराह करता है तो उसके मुतल्लिक़ क्या हुक्म है। जिस तरह इस जाहिल ने किया है, आयत पढ़कर उसका गलत तशरीह, उसका तर्जुमा और उसकी गलत तोज़ीह की है। अब मैं आपको पहले इसकी तारीफ करूँ। ये तफसीर है फैज़ानुर रहमान फी तफसीर कुरान, लिखने वाला आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन नजफी, ठीक है। और इसका नाशिर जो है मिसबाह कुरान ट्रस्ट लाहौर पाकिस्तान। अब इस तफसीर को इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, देखते हैं इन्होंने। और इसकी जो इशाअत साल अव्वल है वो 2013 है, इशाअत दोम 2021 है। मुसन्निफ आयतुल्लाह शेख मोहम्मद हुसैन नजफी दाम जिल्लुहु हुए, कंप्यूटर फजल अब्बास सियाल, ठीक है। सो अभी ये शियों की तफसीर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में मौजूद है। मैं आपको आयत पढ़ के सुनाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह तर्जुमा करते हैं, फिर तशरीह भी पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त व अक़ीमू वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदऊहु मुख़लिसीन लहुद्दीन कमा बदाकुम तऊदून। अब ये तर्जुमा क्या लिखते हैं, ए रसूल कहो मेरे परवरदिगार ने मुझे अदल व इंसाफ हुक्म दिया है और ये कि अपने चेहरे को सीध पर रखो और हर नमाज के वक्त और उसी को पुकारो, दीन को उसी के लिए खास करके जिस तरह उसने पहली बार तुम्हें पैदा किया था इसी तरह तुम उसके हुजूर पलट कर जाओगे, ठीक है। ये तर्जुमा है। अभी बेशक हकीमों से मुराद ये है कि तुम नमाज पढ़ो यानी क़याम करो, हम सब इस पे मुत्तफिक हैं। लेकिन जहां उसने घपला मारा है वो ये है कि कमा बदकुम तऊदून। अभी बीच में कितने अल्फाज हैं आप देख सकते हैं, वाक़ियों के आगे कितने, वुजूहकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन वदू मुख़लिसीन लहुद्दीन, इन सबको इसने काट छाट कर अभी अकीमों को जाके कमा बदा से मिला दिया, यानी तुम नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम पैदा हुए, जिस तरह लौटोगे। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे ये मुराद है, यानी बज़ अल्फाज को बज़ इसने जोड़ दिया है। और खुद इंशाअल्लाह मैं इनके आदि साबित करूंगा कि कुरान के बज़ को बज़ से जोड़ना ये क्या है, इनके फिक़ह में इसका हुक्म क्या है और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या इसके मुतल्लिक़ फरमाते हैं। सो अभी कमा बदल के मुतल्लिक़ देखते हैं तफसीर क्या लिखता है। बाकी वुजूहकुम से मुराद तो ये है कि इससे इस्तकबाल किबला मुराद है, यानी आप नमाज पढ़ो तो किबले की तरफ रुख करो, ठीक है। ये भी खुद लिखते हैं, ये कहते हैं कि और यहाँ अहले ईमान को हुक्म दिया है कि नमाज के वक्त और नमाज की जगह अपने चेहरे को काबा की तरफ सीधे रखा करो, क्योंकि बिल्लित्तफाक नमाज के शराइत में से एक शर्त इस्तकबाल किबला भी है, ठीक है। बाकी मुझे ये मुराद इन्होंने भी लिया है, जो हम ही लेते हैं कि इससे मुराद इस्तकबाल किबला है, यानी बाकी मुझे मुराद क़याम करना, नमाज पढ़ना है। लेकिन जहां उसने घपला मारा इस जाहिल बंदे ने जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब आप देखें ये लफ्ज है कमा बदकुम, लफ्ज लिखा हुआ है आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह, कमा बदकुम। इससे उसने मुराद लिया है कि जिस तरह तुम पैदा हुए, जिस तरह लौटोगे इस तरह नमाज पढ़ो। लेकिन देखिए ये क्या कहता है, ऐसा क्या मुराद है इस अल्फाज से, कह रहा है जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें पहले पैदा किया था
और तन्हा दुनिया में आए थे, इसी तरह दोबारा तन्हा उसी की तरफ लौटोगे। इस पेराए में अल्लाह ताला उन लोगों को तहदीद कर रहा है कि जो अपने मकसद खिलकत को नहीं समझते हैं, और अगर समझते हैं तो उसके मुताबिक अमल नहीं करते, और अदल करने, नमाज पढ़ने और खुलूस नीयत के साथ उसकी इबादत करने के अहकाम की खिलाफ वर्जी करते हैं। उन्होंने क़यामत के दिन जज़ा वज़ा के लिए मशहूर होना है और हिसाब किताब का सामना करके अपने किए की जज़ा या सज़ा पानी है। वहां तुम्हारा कोई मज़ऊमा शरीक व शफी तुम्हारे साथ नहीं होगा। ये इन्होंने इसकी तफसीर और तशरीह की है। यहाँ लिखा है कि इससे मुराद है हाथ खोल के नमाज पढ़ो, ये तुम्हारी शियों की तफसीर है। ओ झूठे बोल, ओ लोगों को गुमराह करने वाले, खुदा के वास्ते जो ना लोग गुमराह करना छोड़ दो, ये तुम्हारी तफासीर है, हमारे सुन्नत जमात के नहीं है, ये तशरीह की तफासीर है। इसलिए कहा कमा बदअकुम से ये मुराद है कि अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा है, अल्लाह ताला तहदीद कर रहा है, हिदायत कर उन लोगों को जो ना दुनिया में जो ना अपनी खिलकत के मकसद को भूल चुके हैं, या जो दुनिया में नेक अमाल नहीं करते। अल्लाह उनको कह रहा है कि जिस तरह मैंने तुम्हें पैदा किया, इस तरह तुम लौटोगे भी से मेरे पास। सो इबादत करो, रियाकारी नहीं करो, मुझे राजी करो, मेरे दीन पर चलो, ताकि वहां तुम्हें उसकी जजा मिले। अगर इबादत नहीं करोगे, रियाकारी करोगे, मकसद खिलकत को भूल जाओगे, तो फिर तुम्हें सजा मिलेगी। फिर जो भी तुम्हारे इस जुर्म में शरीक होंगे, मज़ऊमा शरीक जो होंगे, वो भी तुम्हारे उस वक्त शफी नहीं होंगे। ये तुम्हारा तफसीर फैज़ान कह रहा है। अब आगे दूसरी तफसीर है, बेफजली ताला मेरे हाथ में मौजूद है, तफसीर लतीफ, मोतबर तफसीर अल-रशीद का, और इस तफसीर वाले का नाम है सिकंदर लतीफी, और लिखा हुआ है दानिशगाह जफरिया वाह गुरेजी मीरपुर खास। ये सिंधी में तफसीर है, फिर इंशाअल्लाह इसका उर्दू में तर्जुमा करेंगे हम। तो इन्होंने क्या लिखा है शायद मतलब करा है, कुल अमर रब्बी बिल क़िस्त व अक़ीमू वुजूहकुम इंदा कुल्लि मस्जिदिन वदू मुखलिसिन लहुद्दीन कमा बदाकुम ताउदून। लिखता है ए पैगंबर चओ त मुझो रब त इंसाफ जो हुकुम थोड़े ऐं उहो हुकुम बि त तव्हां सभई हर निमाज़ वक़्तु क़िबले रां पंहिंजो रुख़ सिधो करे रखो ऐं ख़ासि दीनदार थी हिन खे पुकारियो, ऐं हिन जीअं तव्हांखे शुरू में ख़लक़ फरमायो आहे ईअं ई तव्हां सभिनी खे वरी पैदा कयो वेंदो। जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें पहले पैदा किया, इसी तरह तुम्हें दोबारा पैदा फरमाएगा। अब इसकी तशरीह पढ़ते नीचे आयत नंबर 29 क्या कह रहा है, हिन आयत में अदालत जो हुकुम ऐं पंहिंजे चेहरे के मस्जिद मुतवज्जह रखण ऐं मुख़लिसन इबादत सां दुआ करण जो हुकुम ॾिनो वियो आहे। ऐं आयत नंबर 30 देखो जहां लिखा हुआ है हाँ कमा बदकुम ताउदून। अब इसके मतलब फरमाता है कि हिन आयत में इंसान के गिरोह जे गुमराही जो सबब उन जे शैतान सां दोस्ती खे ॿुधायो आहे। ऐं अहम ॻाल्हि इहा आहे त गुमराह हूंदे बि पाण खे हिदायत सम्झनि था, उन करे मोमिननि ते फर्ज़ आहे त पंहिंजूं इबादतूं मस्जिद में खुलूस सां अदा कनि ऐं इबादत खे रियाकारी खां बचाइनि ऐं दुआ जो दर न छॾीन। इसने लिखा है कि भाई मैंने अपनी जिंदगी को इबादत से गुजारो, जिंदगी को जो ना फजूल रियाकारी से नहीं गुजारो। यानी इन्होंने भी ये नहीं लिखा है कि इससे मुराद है कि नमाज में हाथ छोड़ के नमाज पढ़ो, इन्होंने कहा ऐसा ऐसी मुराद नहीं। हाँ वैसे आप दूसरा दलील दे सकते हैं, हम नहीं कहते कि दलाल नहीं है, दलाल हो सकते हैं आपके पास, लेकिन झूठ न बोले, कम से कम कुरान के आयत का तर्जुमा या कुरान के आयत की तशरीहात गलत न करे। ये आपकी तफासिर, इन्होंने इसकी तशरीह में ये नहीं लिखा है कि यहाँ हाथ छोड़ना मुराद इससे कमा बदकुम से मुराद। हालांकि इससे मुराद ये जिस तरह हमने तुम्हें पहला पैदा किया बद इस तरह पैदा करेंगे या बद इस तरह तुम्हें अपनी तरफ लौटाएंगे। अब आते हैं आपके इस अमर शुनी पर हुक्म के मुतालिक कि आपके इस फेल पर हुक्म क्या लगेगा, जो आपने कुरान के बर्स को बर्स के साथ मिला के लोगों को गुमराह करने आपने कोशिश की है। सो ये आपके हदीस का किताब है, इसका नाम है उसूल काफी, किताब मुस्तताब अश-शाफी तर्जुमा उसूल काफी, हजरत सिक्कतुल इस्लाम अल्लामा फहामा मौलाना अशेख बिन मोहम्मद याकूब कलेनी अलैहि रहमत, तर्जुमा सैयद मुनीर हुसैन रज़वी, नाशिर मिसबाह कुरान ट्रस्ट। ठीक है, अब इसमें पढ़ते हैं जो कुरान के बर्स को बर्स पर मिलाता है। अब ये लिखा हुआ है ऊपर हदीस नंबर 17, कुरान के बर्स को बर्स पर मारना जिस तरह आपने मारा है, कुरान के बर्स को बर्स पर आपने मारा, ये आपका किताब है, हमारा नहीं है, आपके हदीसों की किताब है। कह रहा है कुरान के बर्स को बर्स पर मारना, इसका क्या हुक्म है। लिखते हैं मोहम्मद इब्न यहया अन अहमद इब्न मोहम्मद अन हुसैन इब्न सईद अन नदर इब्न सुवैद अन कासिम इब्न सुलेमान अन अबी अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल अबी मा दरब रजुल कुरान बअदहु बिबअद इल्ला कफर अल्लाह या गलमान। अब तर्जुमा समाप्त करें। जनाब कासिम बिन सुलेमान ने हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से बयान किया है कि आपने फरमाया कि मेरे वालिद ने फरमाया जिस बंदे ने कुरान के बर्स को बर्स
पर मारा वो काफर हो जाएगा, वो काफर हो जाएगा, वो काफर। तो ख्याल से। सो मेरे प्यारे भाइयों, कुफर से खुद को बचाएं। ये आपकी किताबें हैं, हमारी किताबें नहीं है। सो कुरान के बर्ज को बर्ज पर न मारें। और यही हमारे पाकिस्तान में हमारे अलमिया है कि जो बंदा 2-3 किताबें पढ़ता है तो वो खुद को पता नहीं क्या फकीह समझता है, मुज्तहिद समझता है, मुफस्सिर समझता है, हालांकि उसको कुरान के तर्जुमे का पता नहीं है। इसको इतना पता नहीं है कि आयतों को बर्ज के साथ मिलाना कितना जुर्म है हमारे फिके में। ये तुम्हारे फिके कह रहा है, फिके जाफरिया है। तो इसलिए कि कुरान के बर्ज को बर्ज पर माना, ये काफर का काम है। सो आपने वो काम करके दिखाया है। सो आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरह के लोगों से खुद को बचाएं, मेहरबानी करें। ये इस तरह के आए दिन फ्राडी लोग वीडियो डालते हैं और कुरान की गलत तशरीहात करते हैं। सो अल्लाह ताला सही मानों में हमें दीन मदी पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला सही मानों में हमें कुरान के पढ़ने समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अच्छे उलमा की तरफ हमें रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। वल्लाहु तआला बिस्सवाब व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।